वेलकम टू एकेडमी। आई एम सोनिया और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ हैपनिंग इन द एनिमल्स, यानी कि एनिमल के अंदर किस टाइप की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रही है। क्या वैसे ही और उसी टाइप की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलती है? क्या प्लांट्स के पास भी CNS और PNS कुछ होता है? या प्लांट के पास भी भाई ब्रेन होता है? आंसर इज नो। हम सबको पता है कि ब्रेन तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर जितने भी नर्व सेल्स होते हैं, जितने भी और चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमारे स्पाइनल कोड्स, ठीक है, स्पाइनल कोड्स को कैसे हम जो है कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो सब चीज़ होती एक एनिमल के अंदर थी, राइट। बट वैसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है प्लांट के अंदर प्लांट के अकॉर्डिंग, यानी कि प्लांट के पार्ट्स के अकॉर्डिंग होती है। प्लस प्लांट के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंट्रोल, यानी कि कुछ चीज़ होती है जो कि कंट्रोल कर रही होती है, और जो चीज़ वो कंट्रोल कर रही होती है, यानी कि जो पार्ट उस लिविंग थिंग का उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल पूरा मैकेनिज्म, और उसके साथ साथ जो सारे पार्ट्स होते हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आज हम देखने वाले हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर प्लांट्स। हाँ जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होती है। हर लिविंग थिंग्स जो हमें पता है, हर लिविंग थिंग, अब वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, बेटा वो रिस्पॉन्स करता है उसके स्टिमुलस का, उसके स्टिमुलाई का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि व्हाट इज स्टिमुलस, जिस चीज़ के लिए या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स निकलता है, या जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसको बोलते हैं हमारा स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई, ठीक है। तो वो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमारे प्लांट का जो है रिस्पॉन्स देखा जाता है, वो होंगे हमारे प्लांट के लिए स्टिमुलस। और क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके स्टिमुलस का रिएक्शन देती है और रिस्पॉन्स करती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हाँ भाई वहाँ पर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। प्लस बेटा हमारे प्लांट्स के अंदर जो है दो टाइप के जो रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, दो टाइप के हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, नॉट रिएक्शन। वो रिस्पॉन्स होते हैं, या तो वो रिस्पॉन्स होंगे यानी कि या जो वो मूवमेंट हो रही है, यानी कि वो चीज़ जो हमें दिख रही है, वो चेंजेस हमें दिख रहे हैं उस प्लांट के अंदर, या तो वो होंगे कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ पे डिपेंडेंट, राइट, या तो वो होंगे उसके ग्रोथ पर ना डिपेंड करके कुछ उसके सराउंडिंग्स पर डिपेंडेंट। सपोज अगर मैं किसी प्लांट को छूती हूँ, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, मैं उसको छू देती हूँ एंड देन फिर वो जो है सुकड़ जाता है, यानी कि वो श्रिंक हो जाता है। और वो श्रिंक क्यों हो जाता है? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, और जैसे ही मैं उसको टच करती हूँ, उसके लीफ को या फिर उसके सर्विस को, तो पूरा का पूरा श्रिंक हो जाता है। और ये जो मेरा मूवमेंट है, यानी कि ये जो मैं उस टाइम स्टिमुलस थी, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग उस प्लांट ने, टच मी नॉट प्लांट ने रिस्पॉन्स किया, तो वो क्या हो गया, मैं उसके लिए स्टिमुलस हो गई और वो उसका मुझे रिस्पॉन्स मिला। और वो जो रिस्पॉन्स होगा बेटा वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होगा। दैट मीन्स वहाँ पर वो उस रिस्पॉन्स के अंदर वो ग्रो नहीं कर रही थी, राइट, उसके अंदर उसकी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बट वो रिस्पॉन्स जो था उसने अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में दिया। तो वो भी क्या एग्जांपल है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हाँ भाई किस किस टाइप के जो रिस्पॉन्सेज है हमें देखने को मिलते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेज हमें किस चीज़ की वजह से देखने को मिलते हैं, यानी कि वो सारे हॉर्मोन्स जिनके वजह से ये पूरी प्रोसेस हमारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। चलिए पढ़ते क्या लिखा है यहाँ पर। That is, all living organisms have response to the environmental stimuli. We all know that हर living organism जो है environment में जितनी भी stimulus है उन सबका जो है react करता है, right? Animals have the nervous system and the endocrine system for the control and coordination. We also know that कि भाई animals के पास तो CNS and PNS होता है, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि हाँ भाई ये पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ CNS और PNS के वजह से। प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड भी वहाँ पर मौजूद होता है जो कि हार्मोन को रिलीज करता है। Plants also responds to the stimuli by secreting some chemicals, ठीक है। प्लांट्स भी कुछ केमिकल जो है सिक्रीट करता है अपने बॉडी, जो कि मैंने कहा हार्मोन। जैसे कि हमारे बॉडी में किसी भी एनिमल की बॉडी में, किसी भी लिविंग थिंग की, और चाहे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो, जब हमारे बॉडी में कुछ केमिकल जो है सिक्रीट होते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, वैसे ही कुछ केमिकल बेटा प्लांट की बॉडी में भी सिक्रीट होते हैं, वहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स प्लांट के अंदर भी हार्मोन लोचा होता है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में होता है, एक ह्यूमन बीइंग में होता है। ओके, तो वो सारे जो ह्यूमन लोचे जिसकी वजह से होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ आती है, जिनकी वजह से मूड
कुछ नहीं होते, क्या वो प्लांट के अंदर भी देखने को मिलता है, तो वो सब पढ़ेंगे हम आगे, राइट। साथ ही में प्लांट एग्जिबिट सम मूवमेंट्स, प्लांट के अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि भाई वो मूवमेंट क्या ग्रोथ से रिलेटेड है या फिर ग्रोथ के बजाय वो हमारे सराउंडिंग्स के स्टिमुलाई के वजह से, यानी कि नॉन जो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज है या नॉन डेवलपमेंटल चेंजेस है जो कि हमें देखने को मिलते हैं, या नॉन डेवलपमेंटल मूवमेंट्स है जो हमें देखने को मिलते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि हाँ भाई ऐसी ऐसी क्या चीज़ें होती हैं प्लांट के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज मूवमेंट इन प्लांट। जैसे कि मैंने बोला मूवमेंट ऑफ प्लांट जो है, मूवमेंट इन प्लांट जो है बेटा वो दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज डायरेक्शन और ट्रॉपिक मूवमेंट। डायरेक्शन के बेसिस पे जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते, या फिर नॉन डायरेक्शन और नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, जो कि डायरेक्शन पे बेसिस डायरेक्शन पर बेस्ड नहीं होती है, ठीक है। अब जो मैंने पढ़ा ग्रोथ की, ठीक है, अब जो आप देखोगे ग्रोथ, भाई जो ग्रोथ होती है हमारे रूट्स के अंदर वो होती है नीचे, ठीक है, यानी कि जो हमारा प्लांट है, अगर मैं रूट्स की ग्रोथ बोलूँगी तो वो अंडरग्राउंड भी अंडरग्राउंड होती है, यानी कि अंडर द ग्राउंड होती है, ठीक है। प्लस अगर मैं वहीं बात करूँ उसके स्टेम की, उसके फ्लावर्स की, किसी भी प्लांट की, तो वहाँ पर बेटा जो ग्रोथ होती है ना वो अपवर्ड होती है, यानी कि अबव द ग्राउंड होती है, ठीक है। ये सारी क्या हो गई डायरेक्शनल ग्रोथ, एक डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, वो अपवर्ड हो रही है और वो डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है, स्टेम वाली अपवर्ड और वो डाउनवर्ड, ये सारी क्या हो गई मेरे डायरेक्शन का एग्जांपल। बट कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिन पे डायरेक्शन भी जो है देखा नहीं जाता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था टच मी नॉट प्लांट का। अब जैसे ही मैं उसको टच करूँगी वो श्रिंक हो जाएगा, तो भाई वो क्या हो गया एक अनडायरेक्शन, वो किसी डायरेक्शन पे बेसिस पे नहीं था। अब मैं जिस पार्ट से टच करूँगी वो वहाँ पर ही क्या श्रिंक हो जाएगा, तो देयर विल बी नो डायरेक्शन। तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे बेटा हमारा नास्टिक मूवमेंट, यानी कि नॉन डायरेक्शन मूवमेंट। और जब कभी भी डायरेक्शन के बेसिस पे होगा, सपोज सनलाइट है और मुझे उस जगह सनलाइट है और उस प्लांट को वहाँ से सनलाइट चाहिए, तो बेटा वो उस साइड जो है हमें ज़्यादा झुका हुआ मिलेगा, बिकॉज वो सनलाइट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी क्या हुआ भाई एक डायरेक्शनल मूवमेंट वो भी हुआ, बिकॉज वो एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ताकि, और वो भी एक रिस्पॉन्स है जो कि वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ठीक है, हमें समझ लिया कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो प्लांट के अंदर देखी जाती है वहाँ पर दो टाइप के जो मूवमेंट हमें देखे, फर्स्ट जो डायरेक्शन बेस्ड होगा, सेकंड जो डायरेक्शन बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। साथ ही में हमने ये भी देखा कि कुछ मूवमेंट जो है ग्रोथ पर डिपेंड कर सकते हैं और कुछ जो है ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करेंगे, राइट। अब यहाँ पर ओकर इन डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, और ये ओकर करते हैं नॉन ग्रोथ मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टिमुलस। यहाँ पर नॉन ग्रोथ मूवमेंट यानी ग्रोथ से रिलेटेड कोई मूवमेंट नहीं होती है, ये स्टिमुलस के इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, दैट इज नॉन डायरेक्शनल और नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है। अब क्या होता है जो कि हमने पढ़ा, जो कि ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट होता है, उसको जैसे हम टच करते हैं वो पूरा का पूरा श्रिंक हो जाता है, तो वहाँ पर तो हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो स्टिल श्रिंक हो गया। और क्योंकि वो श्रिंक हुआ है तो बेटा उसने कुछ ना कुछ मूवमेंट की है, और वो मूवमेंट डायरेक्शन पर भी डिपेंडेंट नहीं थी, तो वही चीज़ क्या आ गई मेरी नॉन डायरेक्शन जो ग्रोथ होती है, ठीक है। द मूवमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट। स्टिमुलस के वजह से जो रिस्पॉन्स आया है या स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट आया है वो डिपेंड नहीं कर रहा है हमारे डायरेक्शन पर। प्लस इसके एग्जांपल दे रखे, व्हेन समवन टचेस द लीव्स ऑफ द ममोसा एंड द लीव्स बिगेन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जैसे ही हम ममोसा प्लांट यानी कि टच मी नॉट जिसका साइंटिफिक नेम ममोसा है, उसको बेटा जैसे ही हम टच करते हैं तो वो जो है सिकुड़ जाता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, इतना तो ज़्यादा नहीं देखते हैं। अब आ जाते हैं बात, दैट इज द डायरेक्शनल और टॉपिक मूवमेंट हमारे क्या होते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस स्लोली बाय ग्रोइंग इन दी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब जो प्लांट्स है वो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी बेटा कि हाँ भाई वहाँ पर सनलाइट आ रही है, वो प्लांट जो मेरा उसी टाइप जो है उसी डायरेक्शन में जो है बेंड हो जाएगा, तो वो जो प्रोसेस होगी वो स्लोली होगी। सिंपल इज दैट ना कि अगर आज ही सूरज निकला और आज ही वो झुक गया, नहीं, राइट, वो हमारे हम ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है, वो इतनी जल्दी पलटता नहीं है, लाइक इतनी जल्दी बदलता नहीं है, उसको बदलने में टाइम लगता है, उसको एक्वायर करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट के अंदर ये जो मूवमेंट होते हैं जो कि ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं बेटा, वहाँ पर भी टाइम जो है लगता है, और वो स्लोली डायरेक्शन के टुवर्ड्स यानी कि स्टिमुलस के डायरेक्शन के टुवर्ड्स जो है बढ़ते हैं, यानी कि ग्रोथ दिखाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा, प्लांट लाइक पंपकिन, कुकुम्बर एक्सेट्रा, प्लांट क्लाइम अप इन द फेंसेस बाय द मीन ऑफ
द टेंड्रिल्स। कुछ कुछ प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, वो टेंड्रिल्स जो है फॉर्म करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो पंपकिन के प्लांट्स होते हैं या फिर कोकुम्बर के, इनके पास की क्या करते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, जैसे टेंड्रिल्स। अब इन टेंड्रिल्स के अंदर भी क्या मूवमेंट होती है, क्या करते हैं बेटा, ये क्या कर रहे होते हैं, अगर कोई एक प्लांट वहाँ पर, सपोज दिस इज द प्लांट, ठीक है, कोई दूसरा प्लांट है वहाँ पर और यहाँ पर एक प्लांट है जिसके ऊपर क्या टेंड्रिल्स, सपोज कोकुम्बर का हो सकता है या पंपकिन का हो सकता है, बट क्योंकि उसके बाद टेंड्रिल्स है और पी प्लांट के ऊपर भी होती है। अब ये जो टेंड्रिल्स है ना, ये सपोर्ट के लिए क्या करेंगी, यहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर कोई तो प्लांट है, ठीक है, अब कोई तो प्लांट है, वो इस प्लांट के ऊपर चढ़ जाएगी। अब वो उस प्लांट के ऊपर चढ़ जाएगी और चढ़ने के बाद वो वहाँ से सपोर्ट ले लेगी। तो ये मूवमेंट भी क्या हुआ, डायरेक्शन, और यहाँ पर भी एक डायरेक्शन के अंदर, यानी कि उसने उस प्लांट की डायरेक्शन पे ही अपनी ग्रोथ करी। और क्यों ग्रोथ करी, बिकॉज उसको जो है सपोर्ट चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि भाई अगर सनलाइट है तो क्योंकि उसको सनलाइट ट्रैप करनी है, उसको फोटोसिंथेसिस करनी है, वो प्रोसेस उसके लिए नेसेसरी है, तो इसलिए वहाँ पर भी जो मेरा प्लांट है मूवमेंट दिखाएगा और यहाँ पर भी मूवमेंट दिखाएगा। और ये सारी मूवमेंट जो है और ये सारी जो मूवमेंट है वो हमने बात करी थी, उसको बोलते हैं हमारी डायरेक्शनल और ट्रॉपिकल मूवमेंट, जो कि सारी डिपेंड करती है हमारे ग्रोथ के ऊपर। प्लस ग्रोथ के साथ साथ वो डिपेंड करती है कि हाँ भाई हमारे स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है और हमें कहाँ पर उस चीज़ का रिएक्ट करना है। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं हमारी दो ग्रोथ के बारे में, और दोनों के बारे में हमने ये भी बता दिया कि हाँ भाई वो जो ग्रोथ है वो डायरेक्शन पे बेस्ड होगी या फिर वो ग्रोथ डायरेक्शन के पे बेस्ड नहीं होगी। और अगर वो डायरेक्शन पे बेस्ड नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल, और अगर वो डायरेक्शन पे बेस्ड है तो हम उसको बोलेंगे हमारी डायरेक्शनल ग्रोथ। तो ये तो हो गई बेटा ग्रोथ के रिस्पेक्ट में हमारी क्या क्या मूवमेंट जो है देखने को मिलती है प्लांट के अंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ क्या और सारे चेंजेस होते हैं हमारे प्लांट के अंदर, यानी कि टाइप ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं, कौन कौन से ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है जो कि डिपेंड करती है किसी भी स्टिमुलस के ऊपर। और क्योंकि ये सारी स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी क्या होंगी, डायरेक्शनल होगी। और क्योंकि ये डायरेक्शनल है और वहाँ पर भी मूवमेंट होगा और वो ग्रोथ से रिलेटेड, यानी कि वहाँ पर ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। तो इन सारी ग्रोथ को हमने क्या कैटेगराइज कर दिया, दैट मीन्स द टाइप ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट। सारी डायरेक्शनल मूवमेंट के जितने भी टाइप है उनको पढ़ेंगे, राइट। या तो हो सकता है बेटा वो फोटोट्रोपिज्म, हाँ जी, जब कभी भी हमारा प्लांट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब कभी भी हमारा प्लांट लाइट या सनलाइट के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, लाइट को लेने के या लाइट को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करनी है और उस चीज़ के लिए वो जो है आगे मूवमेंट करेगा, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे हमारा फोटोट्रोपिज्म, यानी कि वो जो प्लांट और उस प्लांट की जो मूवमेंट है वो होगी बेटा फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मीन्स क्योंकि वो डायरेक्शनल बेस्ड है, और फोटो मीन्स क्योंकि लाइट ले रहा है, और फोटो को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लाइट से ही। ओके, फिर आता है हमारा जियोट्रोपिज्म, यानी कि ग्रेविटी के बेसिस पे अगर मूवमेंट हो रही है तो वो होगा हमारा जियोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि वाटर के बेसिस पे अगर मूवमेंट हो रही है, प्लस कीमोट्रोपिज्म यानी कि केमिकल के बेसिस पे अगर जो है उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। केमिकल लाइक जितने भी हम फीडिसाइड डालते हैं, हर्बिसाइड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो उनके बेसिस पे क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। साथ में थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि टच के बेसिस पे क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने ममोसा प्लांट का जो बताया था, क्या वहाँ पर भी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं इन सारे ट्रोपिज्म मूवमेंट के अंदर। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट ट्रोपिज्म मूवमेंट के अंदर, दैट इज दी फोटोट्रोपिज्म। हाँ जी, जब कभी भी यहाँ पर सनलाइट आती है, ठीक है, प्लांट जो है धीरे धीरे करके उस सनलाइट के तरफ ही जो है मूवमेंट दिखाता है, या फिर उस सनलाइट की तरफ ही मूव करने लगता है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा प्लांट है उसकी मूवमेंट जो है वो किसकी तरफ हो रही है, हमारे सनलाइट के टुवर्ड्स हो रही है। और क्योंकि उस टाइम उसकी स्टिमुलस क्या है, हमारी लाइट, तो इसलिए इसका नाम रखा फोटो। और उस टाइम क्या हो रही है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, डायरेक्शनल ग्रोथ वाली मूवमेंट हो रही है, तो उसको हमने बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, राइट। यहाँ पर क्या है, फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ लाइट। जब कभी भी लाइट के रिस्पॉन्स में हमारे प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है तो हम उसको बोलते हैं हमारा फोटोट्रॉपिज्म, राइट। अब ये जो ट्रॉपिज्म है बेटा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव अगर वो लाइट के टुवर्ड्स जाए, राइट, लाइट के वजह से ग्रोथ है तो फोटोट्रॉपिज्म। बट अगर वो लाइट की तरफ जाएगा यानी कि लाइट की डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव। और अगर वो लाइट से अवे जाएगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव, राइट। क्या जो हमारे शूट होते हैं, जितने भी हमारा स्टेम रीजन होता है यानी कि ऊपर वाला रीजन होता है, वो लाइट के ऊपर होते हैं यानी कि लाइट के अंदर जी रहे होते हैं, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाते हैं वो हमारे फोटोट्रॉपिज्म का। बट वहीं अगर हम रूट्स की बात करें बेटा तो वो क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है और वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं होती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो लाइट ना लेने की वजह से, यानी कि उनको लाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और इसलिए जितनी भी जो हमारी रूट्स है वो सारी की सारी रिस्पॉन्ड कर दिया बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम द लाइट, यानी कि वो लाइट से दूर होकर जो है ग्रोथ अपनी दिखाती है। तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं क्या, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जितनी भी शूट्स के अंदर जो हमारी ग्रोथ होती है वो हो गई बेटा हमारी क्या, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि जितनी भी लाइट रिलेटेड ग्रोथ है बट क्योंकि वो लाइट के डायरेक्शन में हो रही है तो पॉजिटिव, और अगर लाइट के डायरेक्शन में नहीं हो रही तो हो गई नेगेटिव। वेरी सिंपल। फोटो लाइट ट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ का डेवलपमेंट, और डायरेक्शनल है, अब वो डायरेक्शन अगर उसके साथ है तो पॉजिटिव, अगर उसके अलग अलग है या उसके अपोजिट है तो वो नेगेटिव। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रोपिज्म लेवल क्या था, दैट इज द जियोट्रोपिज्म। हाँ जी, जियोट्रोपिज्म देखते हैं। हाँ जी, जब कभी भी हमारी ग्रेविटी, ठीक है बेटा, जब कभी हमारी ग्रेविटी के वजह से हमारी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में हमारी ग्रोथ हो रही होती है तो उसको हम बोलते हैं हमारा जियोट्रोपिज्म। क्या, जियोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी इधर डाउनवर्ड और अपवर्ड, या तो डाउनवर्ड होगी या फिर अपवर्ड होगी। अगर ग्रेविटी के साथ होगी तो भाई वो क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर ग्रेविटी के खिलाफ होगी यानी कि अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होगी तो वो होगा हमारा नेगेटिव। अब जितनी भी शूट का रीजन होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्रेविटी क्या होती है, हमें पुल बैक करती है, ठीक है, हमें हमारे ऊपर क्या लगा रही होती है, वो पुशिंग फोर्स लगा रही होती है जो कि हमें डाउनवर्ड की तरफ क्या करता है, पुश करता है। अब क्योंकि ग्रेविटी जो है पुश करे डाउनवर्ड की तरफ, तो डाउनवर्ड में किसकी ग्रोथ हो रही है, हाँ जी वेरी गुड, डाउनवर्ड में ग्रोथ हो रही है हमारे रूट्स की वजह, राइट। अब रूट्स जो भी है हमारे डाउनवर्ड में है, और डाउनवर्ड में क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है तो क्या दिखा रहे हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और वही शूट जो है ऊपर जा रही है, ठीक है, तो वो क्या दिखा रही है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ये हमारा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और अगर वो ग्रेविटी से अलग होगा यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट होगा वो मूवमेंट हमारा, तो हो जाएगा बेटा हमारे पास नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। बस इतना था हमारा जियोट्रोपिज्म के अंदर। ग्रेविटी का जो मूवमेंट है यानी कि ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। अगर वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी है यानी कि रूट्स का जो मूवमेंट है जो कि डाउनवर्ड होता है उसको बोल दिया हमने क्या, पॉजिटिव। और अगर वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी यानी कि जो शूट का मूवमेंट होता है उसको हमने बोल दिया हमारा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। आगे बढ़ते हैं, दैट इज द हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि पानी से रिलेटेड, यानी कि पानी के वजह से जो मूवमेंट होता है हमारे प्लांट के ग्रोथ के अंदर, उसको बोलते हैं बेटा हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म, राइट। हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि वो जो वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट का मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है प्लांट का जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। क्यों, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, ओके, इतना क्लियर। साथ ही में जो हमारा पानी से रिलेटेड मूवमेंट होता है, आप सबको पता है पानी के लिए जो ग्रोथ हो रही होती है हमारे प्लांट में वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स के अंदर देखी जाती है, जबकि लाइट के लिए जो ग्रोथ होती है वो हमारे प्लांट्स में वो शूट के को देखी जाती है, शूट के अंदर देखी जाती है, क्योंकि जितना भी शूट होता है वो लाइट्स के टुवर्ड्स बढ़ रहा होता है, जबकि जितनी भी रूट्स होती है वाटर के टुवर्ड्स जो है बढ़ रही होती है, राइट। तो जितनी भी हमारी रूट्स का यहाँ पर मूवमेंट होगा या रूट्स की जो ग्रोथ होगी ना बेटा, वो होगा हमारा एग्जाम्पल किसका, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का, और शूट का दोबारा अगेन क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन सा ट्रोपिज्म में क्या क्या मूवमेंट होता है।
होता है उनके नाम से ही या किसके रिस्पॉन्स में वहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। प्लस इसके अंदर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर उस रिस्पॉन्स यानी कि वो जो स्टिमुलस है जिसके टुवर्ड्स है उसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रहा है अगर वो उसके टुवर्ड्स है तो वो पॉजिटिव, और अगर वो उसके अवे है यानी कि उससे अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो ज़्यादा ना इस पर बताते हुए आगे बढ़ते हैं। दैट इज दी कीमोट्रोपिज्म, यानी कि केमिकल के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होता है। ठीक है, केमिकल के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होता है वो भी हमारा कीमोट्रोपिज्म। इट इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवल। जितनी भी हमारी पोलन ट्यूब्स हैं जब वो ओवल्स की टुवर्ड्स जो है बढ़ रही होती हैं, सपोज दिस इज द फ्लावरिंग प्लांट, ये क्या है हमारा बाइसेक्सुअल, मीन्स यहाँ पर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल भी फीमेल भी। यहाँ पर आपको ओवल देखने को मिल रही है बीच में, जबकि साइड में आपको अंतर जो है देखने को मिल रहा है। दीज आर द अंतर। अब ये जो अंतर की ग्रोथ है जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या हो रही है, ये जो इसकी ग्रोथ है ये टुवर्ड्स दी ओवरी हो रही है, टुवर्ड्स दी ओव्यूल हो रही है। ये क्यों हो रही है? बिकॉज हमारे पोलन ग्रेन क्या एक केमिकल्स ही है। ठीक है, अब ये जो केमिकल है ये अपनी ग्रोथ कर रहे हैं टुवर्ड्स क्या कर रहे हैं, टुवर्ड्स अनदर दैट इज द ओव्यूल, टुवर्ड्स द अनदर केमिकल विच इज द ओव्यूल, और दोनों की जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या बोल देंगे हमारा कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल। और क्योंकि टुवर्ड्स द केमिकल हो रही है पोलन ग्रेन की ग्रोथ, तो क्या हो गया हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, राइट, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। आई होप क्लियर, कीमो मतलब केमिकल, ट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ का मूवमेंट। डन, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द थिग्मोट्रोपिज्म। हाँ जी, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है बेटा यहाँ पर टच, तो टच के रिस्पॉन्स में यानी कि टच की वजह से जो ग्रोथ होता है उसको बोलेंगे हमारा थिग्मोट्रोपिज्म, राइट। इज द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ द टच स्टिमुलस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कभी भी उसको स्टिमुलस जो है टच कर देती है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको टच करता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ होता है उसको बोलेंगे हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंबर प्रोड्यूस द टेंड्रिल विच मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द सपोर्ट इन ऑर्डर टू कॉइल अराउंड इट एंड हेल्प इन द प्लांट टू क्लाइंब। जैसा कि मैंने आपको पहले भी टेंड्रिल्स का जो है एग्जांपल दिया था, जो टेंड्रिल्स होती है उसके अंदर स्टिमुलस के वजह से, स्टिमुलस के टच के वजह से जो है बेटा ग्रोथ होती है। अब जैसे ही कोई प्लांट है और वहाँ पर टेंड्रिल्स है, ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर सपोज दिस इज द कुकुम्बर वाला प्लांट, दिस इज द कुकुम्बर का प्लांट, और यहाँ पर टेंड्रिल्स है और उसको टच मिला दूसरे प्लांट का। अब जैसे ही दूसरे प्लांट का उसको टच मिला तो उसकी ग्रोथ हो गई टेंड्रिल्स की उस प्लांट के ऊपर, ताकि वहाँ से उसको क्या मिले, सपोर्ट मिलने लग जाए। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे ही जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, दिस इज द प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है और सपोज यहाँ पर कोई प्लांट है और ये दोनों आपस में क्या टच में है, यानी कि इस प्लांट ने, यानी कि जिसके पास टेंड्रिल्स थी उसने देखा कि यहाँ पे साथ में कोई टच में है, तो इस सोर्स की यानी कि इस ऑब्जेक्ट के, इस प्लांट के टच के वजह से उस टेंड्रिल ने क्या करा, इस पूरे प्लांट के ऊपर अपनी ग्रोथ कर ली और वो उसके ऊपर चढ़ गया, ताकि उसको क्या वहाँ पर सपोर्ट जो है मिल पाए, राइट। तो यहाँ पर उसको सपोर्ट लिया उसने क्या, उस प्लांट के टच के वजह से। तो जब कभी भी टच के वजह से कोई भी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा हमारे प्लांट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। अगर वो जो मूवमेंट है वो उस टच के रिस्पॉन्स के वजह से हो रहा है तो बेटा वो होगा पॉजिटिव, और अगर उसके अवे हो रहा है, ठीक है, यानी कि टुवर्ड उसके ना होके उसके अवे हो रहा है, तो वो होगा हमारा नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। इससे हम बात कर सकते हैं, इससे हमने बात कर ली है हमारे सारे के सारे जितने भी मूवमेंट होते हैं जो कि स्टिमुलस डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि स्टिमुलस पर डिपेंड करते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और सबके आपको एग्जांपल भी करवा दिए हैं। तो हमने सारे जो हैं जितने भी प्लांट के अंदर मूवमेंट है वो सारे क्लियर कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम देखते हैं अब प्लांट के अंदर ऐसे और कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके वजह से मूवमेंट जो है देखने को मिलता है। दैट आर दी प्लांट हार्मोन्स। तो इतने भी केमिकल्स प्लांट के अंदर सिक्रिएट हो रहे होते हैं, यानी कि हमारे हार्मोन्स, उनका क्या फंक्शन होता है, उनका क्या रोल होता है, और उनके वजह से प्लांट के अंदर कैसे करके मूवमेंट देखने को मिलते हैं, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। हम ज़्यादा प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड एज दी फाइटोहार्मोन्स, ठीक है, उनको फाइटोहार्मोन्स भी बोलता है। फाइटो मीन्स प्लांट रिलेटेड वर्ड, और हार्मोन्स मतलब प्लांट के हार्मोन, तो फाइटोहार्मोन्स एंड आर द केमिकल प्रोड्यूस विद इन दी प्लांट, प्लांट के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं इन दी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ना होके बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट के अंदर ग्रो
होते हैं डिफ्यूज ऑल अराउंड दी सेल, और सेल के अराउंड जो है डिफ्यूज हो, यानी कि हमारे जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो है ये हार्मोन जो डिफ्यूज हो रहा होता है, यानी कि ब्लड के अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है, वैसे ही वहाँ पर ये सेल के अंदर जो है डिफ्यूज हो रहे होते हैं प्लांट सेल के अंदर। ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं बेटे, ये रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, साथ ही साथ रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट पर, यानी कि जितने भी हमारे जो मूवमेंट हो रहे होते हैं प्लांट के अंदर हार्मोन से रिलेटेड, वो ग्रोथ वाले भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट वाले भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि भाई वो उस एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ममोसा के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो वो टच के बेसिस पे होता है, वहाँ पर कोई भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होता, जबकि वो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट है, वो भी किसके वजह से होता होगा, हमारे प्लांट के हार्मोन। अगर किसी की ग्रोथ हो रही है या फिर ग्रोथ जो है रुक रही है, वो सब भी हमारे हार्मोन्स की वजह से ही होता है प्लांट के अंदर। अब ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर कौन कौन से ऐसे चीज़ें करवा रहे होते हैं हमारे प्लांट के अंदर, वो सब हम देखते हैं कि हाँ भाई कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें वो करवा रहे होते हैं, यानी कि उनका क्या रोल है हमारे प्लांट के अंदर, और किस टाइप के मूवमेंट जो हमें देखने को मिलते हैं उन हार्मोन्स की वजह से। तो पढ़ते हैं हाँ जी, टाइप्स ऑफ द फाइटो हार्मोन्स। सो देयर आर 5 type of phytohormones, that is auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene। अब इन सब के काम पढ़ते हैं कि हाँ भाई ये सारे के सारे क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम काम देखेंगे हमारे ऑक्सिन का, that is the are synthesized by the growing apices of the stem and the root। ये हमेशा हमारे एपिकल रीजन पे हमें मिलेंगे, जैसे कि हमें एपिकल टिश्यू मिलता है ना, कहाँ पे, हमारे रूट के स्टेम के और रूट के टिप पर, वैसे ही ये भी क्या हमारे हार्मोन जो होते हैं ऑक्सिन, वो हमारे एपिकल रीजन के अंदर ही होते हैं, यानी कि एपिकल सेल्स या एपिकल टिश्यूज में ही हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्या प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को इलोंगेट करते हैं हमारे स्टेम और रूट के। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इतने भी हमारे एपिकल टिश्यू हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, रूट टिप पे और शूट टिप पे, वहाँ पर जो ग्रोथ हो रही होती है वो उन टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट ऑक्सिन के वजह से हो रही होती है, बिकॉज उस टिश्यू के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सिन है वो ही उनकी ग्रोथ जो है करवा रहा होता है। राइट, इट शोज द एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल की डोमिनेंसी स्टेट भी लाता है। एपिकल डोमिनेंस से मतलब है बेटा, यानी कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पर जो प्लांट है अपनी एनर्जी बजाय ग्रोथ करने में, बजाय डेवलपमेंट करने में, अपनी एनर्जी स्टोर करता है, ताकि वो उस एनर्जी को बाकी जगह यूटिलाइज कर सके। सपोज बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं जैसे कि अब आ रही हैं, ठीक है, अब इन सर्दियों के अंदर वो प्लांट क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी, यानी कि अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट ना करके अपनी ग्रोथ पे, यानी कि अपनी ग्रोथ को वो थोड़े टाइम के लिए बंद करवा देगा, ताकि उसकी जितनी भी एनर्जी है ग्रोथ पर ना लगे, जबकि जो ठंड हो रही है बाहर से, उस चीज़ को बचाने के लिए, उस एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी को, अपनी प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने में लगे। आई होप दिस इज क्लियर। जब कभी भी प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक कर किसी और चीज़ में वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, तो उसको हम बोलते हैं हमारा क्या, ऑक्सिन, उसका क्या बोलते हैं, हमारा डोमिनेंस। और क्योंकि एपिकल रीजन्स में होता है, पाया जाता है हमारा ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या करवाता है, उन एपिकल रीजन्स में स्टॉप भी करवाता है ग्रोथ, ताकि वो जो ग्रोथ के अंदर एनर्जी रिक्वायर हो रही है, ग्रोथ के अंदर लग रही है, वो किसी और काम के अंदर यूटिलाइज हो जाए उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि उनका सर्वाइवल जो है चलता रहे। ठीक है, ऑल्सो इट इंक्लूड द रूटिंग ऑन द स्टैम्प कटिंग। जब कभी भी स्टेम कटिंग होती है तो उसको दोबारा से रूट कर, जैसे कि सपोज हमें इंजरी होती है, तो इंजरी के बाद जो प्लेटलेट्स है वो क्या कर लेती है, उस वुंड को कवर कर लेती है, यानी कि ब्लड कोट आ जाता है। वैसे ही जब कभी भी हम क्या स्टेम को कट करते हैं, तो उसके ऊपर भी एक शार्प सी उसका जो शार्प पॉइंट होता है, वो शार्प पॉइंट जो है नहीं रहता ज़्यादा देर तक, वहाँ पर एक ब्लंट चीज़ आ जाती है। वो जो कवरिंग होती है, वो जो कैपिंग होती है बेटा, वो भी क्या होती है, हमारे ऑक्सिन के वजह से ही होती है। राइट, ये तो हो गया हमारा सारा ऑक्सिन का काम। ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, कहाँ, एपिकल रीजन में, एपिकल डोमिनेंस में भी हेल्प करता है। प्लस जब कभी भी हमारी स्टेम की कटिंग होती है तो उसमें रूटिंग का भी काम करता है। अब पढ़ते हैं हमारे किसका, जिबरेलिन्स का काम। जिबरेलिन हार्मोन का क्या काम होता है, दीज आर ऑल्सो हार्मोन दैट हेल्प इन ग्रोथ, ये भी हेल्प करते हैं ग्रोथ में, बट ये पूरे स्टेम की करते हैं। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, बोल्टिंग में हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों में क्या हमारे जिबरेलिन्स हेल्प करते हैं। बोल्टिंग मतलब बेटा पॉलिनेशन के, जैसे करके हमारे प्लांट से पॉलिनेशन होता है, यानी कि
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वोल्टिंग। जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन हो गया, ट्रांसफरिंग हो गया, फिर कैसे करके जा रहा है, तो वो सब चीज़ क्या हो गई, वोल्टिंग। तो वो सब में भी हेल्प करवाता है हमारा क्या, जिबरेलिन। ठीक है, पोलन ग्रेन का निकलना, डेवलप्ड होना, वो सब जिबरेलिन ही करवाता है। इट इंक्लूड दी पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्थेनोकार्पी किस हार्मोन की वजह से होती है, तो वही वो किसकी वजह से होती है, हमारे जिबरेलिन की वजह से। जिबरेलिन जो है पार्थेनोकार्पी करवाता है, यानी कि एक ऐसा फ्रूट जो है डेवलप करवाता है जिसके अंदर सीड ही नहीं होते, जिसको हम बोल सकते हैं हमारा क्या, फॉल्स फ्रूट। राइट बेटा, फॉल्स फ्रूट जो है डेवलप करवाता है, मतलब एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर सीड ही नहीं है। यानी बिलीव, जैसे कि अगर आप कभी सेब खाते हो तो आपने कभी देखा उसके अंदर सीड है, देखा है नहीं ना, वहाँ पर छोटे छोटे से क्या होते हैं, ब्लैक बीज होते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो सीड्स नहीं होते हैं, प्रॉपर सीड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। तो जब कभी भी फॉल्स तरीके से प्लांट जर्मिनेट होता है, फॉल्स तरीके से प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ भी कौन करवाता है, हमारे जिबरेलिन, जो कि एप्पल में देखी जाती है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे पार्थेनोकार्पी। ओके, इट्स एप्लीकेशन इज ओवरकम द जेनेटिक डॉर्फिज्म। हाँ जी, क्या बोल रहा है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो ओवरकम करता है जेनेटिक डॉर्फिज्म, यानी कि जो जीन्स में चलता आ रहा है। सपोज एक प्लांट से हमने उसका ऑफस्प्रिंग जो है क्रिएट करवाया पॉलिनेशन से, और वो जो ऑफस्प्रिंग जो है क्रिएट हुआ है, यानी कि जो न्यू प्लांट जो क्रिएट हुआ है, अगर उसका जो फादर प्लांट था या जो पेरेंट प्लांट था बेटा, अगर वो छोटा है, ठीक है, और जो उसकी छोटे वाले जीन है, यानी कि जो उसकी ग्रोथ वाली जीन है, वो ही सेम उसके क्या न्यू प्लांट के अंदर आई होगी, न्यू बेबी प्लांट के अंदर आई होगी। अब क्योंकि वो न्यू बेबी प्लांट के अंदर वो डॉर्फिज्म वाला जीन है, यानी कि वो छोटे हाइट वाला जीन है, तो उस जीन को भी हटाता है, उस जीन को भी नेग्लेक्ट करवाता है क्या, हमारा जिबरेलिन। उस जीन के प्रेजेंट होने के बावजूद भी वहाँ पर ग्रोथ करवाता है हमारा जिबरेलिन, अगर वो उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो। आई विश ऐसा कुछ हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता, जिससे कि हम बड़े ही आराम से हार्मोन्स को इंजेक्ट करा के अपनी हाइट जो है बढ़ा लेते, जेनेटिक डॉर्फिज्म जो है तोड़ लेते, बट ऐसा कुछ हमारे ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं है। और क्योंकि ये प्लांट्स में है तो वही प्लांट उनका आराम से फ़ायदा उठाते हैं, या फार्मर्स उनका आराम से फ़ायदा उठाते हैं, जिबरेलिन को वो ट्रांसफ़र करवा देते हैं अगर कोई भी पेरेंटल प्लांट छोटा उनको लगता है तो। साथ ही में बेटा ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है डोरमेंसी ऑफ द सीड्स। ठीक है, एक ऑक्सीजन जो है डोरमेंसी लाता है और ये जो है डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, सीड की डोरमेंसी यानी कि जब कभी भी सीड अपने डोरमेंसी यानी कि डोमिनेंस फेज में चला जाता है, डोमिनेंस फेज में चला जाता है, यानी कि तब वो जो है डेवलप नहीं कर रहा होता जस्ट टू स्टोर द एनर्जी फॉर द अनदर वर्क बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग चेंज या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस। तो उस टाइम पे उनको क्या आ जाता है, डोमिनेंस फेज में आ जाता है और उस डोमिनेंस फेज को जो तोड़ता है वो होता है हमारा जिबरेलिन। आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जिबरेलिन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हार्मोन्स का काम देखते हैं हमारे। That are the cytokinins. Cytokinins are the hormone present in the areas of the rapid cell division such as the fruit and the seed. It promote the cell division and cell enlargement. It promote the cell germination of the seed. ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोकाइनिन जब कभी भी हमारा सेल जो है डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि सेल एक सेल से दो से चार से जो आगे 8 बनने से होते हैं, तो उन सब में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो साइटोकाइनिन की होती है। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतना ही जो हमारा सेल है बड़ा होगा, यानी कि एनलार्ज होगा। तो डेफिनेटली ये भी क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं, हमारी ग्रोथ करवा रहे हैं प्लांट की। ये जर्मिनेशन भी करवाते हैं सीड्स की, यानी कि सीड की जो मैच्योरेशन टाइम होता है उसको जर्मिनेशन बोलते हैं, तो वो भी हमारे साइटोकाइनिन ही करवा रहे होते हैं। साथ ही में ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और सेल इलोंगेट करते हैं, और डेफिनेटली ये फ्रूट्स और सीड्स के अंदर देखे जाते हैं ज़्यादातर, बिकॉज भाई सीड की जर्मिनेशन करवा रहे हैं और सेल को प्रमोट करेंगे, एनलार्ज करवा रहे हैं, तो फ्रूट के अंदर भी हमारे साइटोकाइनिन जो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज दी एब्सिसिक एसिड, यानी कि एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है हमारे हार्मोन्स में एज अ हार्मोन हमारे प्लांट के अंदर। तो बेटा ये क्या करते हैं, जैसा कि हमने देखा बाकी के सारे हार्मोन क्या प्रमोट कर रहे होते हैं ग्रोथ को, साथ ही में डेवलपमेंट कर रहे होते हैं हमारे प्लांट के अंदर,
बट वहीं अगर हम देखते हैं एब्सिसिक एसिड को, तो वो हमारी क्या इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को और एकदम से ग्रोथ को कम करते हैं। दैट मीन्स नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है हमारे प्लांट के अंदर इन हॉर्मोन्स का। ये हार्मोन क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, या फिर किसी पार्ट के अंदर जहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है तो अगर वहाँ पर मुझे उस चीज़ को रोकना है, या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लांट इससे ज़्यादा बड़ा ना हो या उसकी हाइट बस इतनी ही रह जाए, तो मैं उस प्लांट के अंदर बेटा इंजेक्ट करवा सकती हूँ अपना एब्सिसिक एसिड, ताकि वहाँ पर उसकी जो है ग्रोथ रुक जाए और उस टाइम में उसकी ग्रोथ को वहीं पर ही इनहिबिट करवा कर उसकी ग्रोथ को वहाँ पर स्टेनेंट बना सकती हूँ। तो ये इनका काम होता है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सेल की ग्रोथ को, साथ ही में सेल डिवीजन को भी रोकने का काम करते हैं। साथ ही में इट कॉज द डोरमेंसी ऑफ द बर्ड एंड द सीड। ये दोबारा से डोरमेंसी लाते हैं किसकी, हमारे बर्ड की और सीड की। अगेन डोरमेंसी क्यों आई होगी, बिकॉज उनको एनर्जी जो है स्टोर करनी होगी कहीं ना कहीं और किसी एक्टिविटी में, वो उस एनर्जी को वहाँ पर उनको यूज़ करना होगा, तभी वो क्या हमारे डोरमेंसी स्टेट में आते हैं। इट इंक्लूड द रिटलिंग ऑफ द लीव्स एंड क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्लोजर करना एंड लीव्स की क्लोजिंग एंड ओपनिंग करने में भी हेल्प करते हैं क्या, हमारे एब्सिसिक एसिड। तो आई होप आपको क्लियर होगा। जहाँ हमारे बाकी सारे प्लांट्स के हार्मोन जो है पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट दिखाने के लिए भी कोई हार्मोन है, दैट इज द एब्सिसिक एसिड, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और स्लो डाउन करता है। साथ ही में दूसरा है हमारे पास इथाइलिन। इट इज़ अ गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अपने गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो आपको बताना है, दैट इज द इथाइलिन, जो कि रिफाइनिंग करवाता है हमारे फ्रूट्स की। हाँ जी, यानी कि फ्रूट्स की ग्रोथ में, जैसे कि आपको पता है कि जब कभी भी फ्रूट बन रहा होता है, अगर टमाटो का एग्जांपल लेते हैं, तो पहले बेटा वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, धीरे धीरे करके वो जो है ऑरेंजिश कलर में आता है, फिर ऑरेंजिश से धीरे धीरे करके ग्रीनिश ऑरेंजिश एंड देन फाइनली वो रेड में तब्दील होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये सब किसकी वजह से होती है, हमारी इथाइलिन की वजह से देखने को मिलती है हमारे प्लांट के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द प्लांट, और इसके वजह से क्या क्या चेंजेस और क्या क्या ग्रोथ हमें हमारे प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही में उससे पहले हमने बात कर ली है हमारे जितने भी ग्रोथ रिलेटेड जितने भी टॉपिक और रीजंस होते हैं जहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है प्लांट के अंदर, साथ ही में सारे जितने भी स्टिमुलस है, जितने भी रिस्पोंडेंट है जिनके वजह से जो हमारी ग्रोथ देखने को मिलती है, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, किस टाइप से हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखी जाती है प्लांट्स के अंदर। अब ये पूरा आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। फर्स्ट शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, सेकंड में आपको बता दिया कि प्लांट के अंदर क्या होती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम मिलेंगे हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।